निकल पड़ी हूँ इन पहाड़ों के बीच एक नई कहानी की तलाश में। ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक बेहद ही खूबसूरत सी स्टेट अरुणाचल प्रदेश। एक बार यहाँ आके तो देखिए, इस जगह से प्यार न हो जाए तो बताना मुझे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ जुगश्री। आज मैं हूँ एक बेहद ही खूबसूरत सी स्टेट अरुणाचल प्रदेश में। तो हम लोग जा रहे हैं तवांग। आज हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की है असम की तेजपुर टाउन से। आज हम लोग स्टे करेंगे दिरांग में और कल सुबह हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे तवांग के लिए। तो हमारे साथ पूरी सफ़र का मज़ा आप लोग लीजिए। और एक बात मैं बता दूँ, मैंने तवांग, हमारी जो तवांग ट्रिप है, सारे वीडियोस मैंने एपिसोड वाइज बनाया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आए। और सारे एपिसोड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी जब मैं बनाऊँगी तो। और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद मेरे सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके होंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। और हम लोग ये जर्नी कर रहे हैं हमारे ड्राइवर डीप के साथ। उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोगों का तवांग का कुछ प्लान हो तो उनको आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए आप लोगों को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका नाम है ILP, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ आने से 2-3 दिन पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिए तो आप लोगों को ऑनलाइन ILP मिल जाएगा, जिसको आप लोगों को एंट्री गेट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। और अगर आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो तेजपुर में ऑफिस है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस डाल दिया है, आप लोग देख लीजिए। और उसके लिए आप लोगों को चाहिए एक आइडेंटिटी कार्ड, प्रीफरेबली आधार कार्ड, और कोविड वैक्सीनेशन के फाइनल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। तो आप लोग जब ये अप्लाई कर देंगे तो ILP लेके आप लोगों को एंट्री गेट में वो दिखाना पड़ता है, तभी आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मिलता है। तो तवांग कैसे पहुँचे, चलिए मैं मैप में आप लोगों को समझा देती हूँ। तवांग के लिए जर्नी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं असम की गुवाहाटी सिटी से। गुवाहाटी से 2 रास्ता जाता है। पहला रास्ता लेके आप लोग तेजपुर होके भालुकपुंग पहुंच जाएंगे। भालुकपुंग में अरुणाचल प्रदेश के एंट्री गेट है जहां पे आप लोगों को ILP वेरीफाई होगा और उसके बाद आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मिलेगा। वहां से आप लोग जाइए बोमडिला। और दूसरा रोड है गुवाहाटी से रोहता माजबाद होके पहुंच जाइए उस तरफ अरुणाचल प्रदेश के एंट्री गेट बलेमू, जहां आप लोगों की ILP वेरीफाई होगा। और उसके बाद शेरगांव होके पहुंच जाइए बोमडिला, और बोमडिला से दिरांग होके पहुंच जाइए तवांग। तो थोड़ा पीछे जाके आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ हम लोगों ने कैसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री की भालुकपुंग गेट से। सुबह 8:30 को हमने असम के तेजपुर से जर्नी स्टार्ट किया। तेजपुर की असम स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के बस स्टैंड से आप लोगों को तवांग के लिए शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पहुंचे बालीपाड़ा, जो तेजपुर से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की दूरी पे है। So here we are passing through the Nameri National Park of Assam. Nameri National Park was declared as a national park in 1998. It is famous for tigers, elephants, the famous white-winged wood duck which is called deoha in Assamese, and other species of birds and rare species of fish in the Jiabharali River. यहाँ पे थोड़ा रुक के हमने ये ग्रीनरी एंजॉय की और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये है भालुकपुंग गेट। अभी हम लोग असम से अरुणाचल में एंट्री करेंगे। अगर आप लोग बिना ILP के आते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग ILP बना सकते हैं। यहाँ से भी आप लोगों को तवांग के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा। और ILP वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों ने इस खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पूरी सफ़र का आप लोग मज़ा लीजिए। इतनी खूबसूरत स्टेट है, आप लोगों को भी इस स्टेट से प्यार हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप लोगों का कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का तवांग ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। अरुण मतलब सूरज की पहली किरण और आंचल मतलब पर्वत, और अरुण और आंचल मिलके बना है अरुणाचल।
तेजपुर से तवांग का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 330 किलोमीटर्स। आज हम लोग दिरांग में स्टे करेंगे और कल सुबह दिरांग से तवांग के लिए निकलेंगे। इतने सुंदर नज़ारे देख के मन भर आया। तो भालुकपोंग गेट से थोड़ा आते ही हमें ये मिला ऑर्किड रिसर्च सेंटर टिपी। तो चलिए देख लेते हैं। एंट्री फी है 10 रुपीज़ पर पर्सन। This Orchid Research Center in TP was established in 1972. भालुकपोंग गेट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है ये। This place is very beautifully maintained. हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑर्किड देखने को नहीं मिला और पूछने पर मालूम पड़ा कि ये ऑर्किड का सीज़न नहीं है। अगर आप लोग मार्च या अप्रैल में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्किड देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम लोग फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सेसा। तो यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। तो रास्ते में हमने देखा एक टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। यहाँ पे रास्तों का कंडीशन काफी अच्छा है। जितने आगे बढ़ रहे थे उतने ही दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी क्योंकि बहुत सारे एक्साइटमेंट्स वेट कर रहे थे हमारे लिए। तो ये है टनल के अदर एंड। शायद नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आना होगा तो इसी टनल के थ्रू ही आ सकेंगे। रास्ते में ये प्यारा सा वाटरफॉल दिखा और हमारे ड्राइवर डीप ने बताया कि मॉनसून सीजन में यहाँ का पानी इतना बढ़ जाता है कि आप रास्ते में खड़े होकर भी वाटर ड्रॉपलेट्स फील कर सकते हैं। वो जो रास्ता दिख रहा है हम वहीं से अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नाग मंदिर जो है 5560 फीट ऊपर। हम लोगों ने मंदिर में माथा टेका। चलिए आप लोगों को भी नाग मंदिर का दर्शन करवा देती हूँ। मंदिर से आसपास का व्यू देखिए, कितना सुहाना व्यू है। वो है कामेंग रिवर। खूबसूरत सी वादियों को निहारते हम आगे बढ़े। असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर एयरपोर्ट से तवांग के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बोमडिला के एंट्रेंस गेट में। अभी टाइम हो रहा है 2 PM और टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोग बोमडिला टाउन के बीच से जा रहे हैं। आज हम लोग बोमडिला में नहीं रुकेंगे, लेकिन हम लोग जब रिटर्न होंगे तवांग से तब हम लोग बोमडिला में 1 नाइट स्टे करेंगे और तब आप लोगों को बोमडिला की सुंदर सी मोनेस्ट्री दिखाऊंगी और बोमडिला मार्केट भी घुमाऊंगी। आज हम लोग दिरांग में स्टे कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहे तो बोमडिला में भी स्टे कर सकते हैं। बोमडिला से भी तवांग के लिए टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल है। इन पहाड़ों के रास्तों में ट्राई करें आप कोई एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर के साथ ही घूमे। हमने यहाँ आने से पहले ही टैक्सी बुक कर लिया था और ड्राइवर डीप ने हमें बहुत अच्छी तरह से घुमाया। टैक्सी का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो हम पहुंच गए हैं 6th माइल। अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं, भूख लग रहा है बहुत ज़ोरों से। अभी 3 बज रहे हैं दोपहर की। ये 6th माइल रास्ते में ही पड़ता है। इतनी ठंड में आग देखकर हम लोग डायरेक्ट रेस्टोरेंट के किचन में ही पहुंच गए। गर्मा गर्म खाना तैयार हो रहा है। ये आ गया खाना। तो यह बहुत ठंड है, इसलिए आग के पास ही हम लोग खाना खाने बैठे हैं। तो ये है लोकल मछली, यहाँ का टेस्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी कैसा है टेस्ट। लोकल मछली और बहुत सारे कुछ है, हम लोग खा लेते हैं। तो हमने खाना खा लिया होटल गौड़ी में। बहुत टेस्टी खाना था, बहुत सारे आइटम्स था। तो अगर आप लोग यहाँ रुकते हैं तो यहाँ पे ज़रूर खाना ट्राई कीजिए। बोमडिला से दिरांग का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स है। जस्ट लुक एट द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल। तो हम लोग दिरांग गेट पहुंच गए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने दिरांग में मंडला तोप देखा था, दिरांग मोनेस्ट्री देखा था और हम लोगों ने दिरांग की टाउन भी विजिट किया था। और हम लोग वहाँ पे रहे थे दिरांग बुटीक कॉटेजेस। तो वहाँ पे हम लोग एक नाइट स्टे किया था वहाँ पे। और दिरांग मोनेस्ट्री के जो मतलब एक गेस्ट हाउस है वहाँ पे भी एक 1 नाइट स्टे किया था। तो आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो अब चलिए हम सांगती वैली जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सांगती वैली नहीं जा पाए, तो आज इसलिए हम लोग सांगती वैली जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए सांगती वैली तक। हम जा रहे हैं सांगती वैली। यहाँ से लेफ्ट लेके आप लोग मंडला टॉप जा सकते हैं। हम अभी जाएंगे सीधा। सांगती वैली दिरांग से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स की दूरी पे। लास्ट टाइम जब हम दिरांग आए थे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो आते आते हम लोग पहुंच गए हैं सांगती। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज और होटल्स भी है। तो पहुंच गए हम इस सुंदर से स्पॉट में। तो हम लोग पहुंच गए हैं ब्यूटीफुल सी सांगती वैली में। ये वैली बहुत ही सुंदर है और दिरांग मेन गेट से यहाँ तक लगभग 20 to 25 मिनट्स लगा हमें यहाँ पहुँचने में। लास्ट टाइम जब हम लोग दिरांग आए थे तो मंडला तोप विजिट किया था और हमने दिरांग मोनेस्ट्री देखा था और सेला पास तक गए थे, लेकिन उस समय हम लोग सांगती वैली तक नहीं आ पाए, इसलिए इस ट्रिप पे हमने सांगती वैली इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ आने के बाद मालूम चला कि लास्ट टाइम हमने बहुत ही सुंदर जगह मिस कर दी थी। तो अगर आप लोग दिरांग आते हैं तो सांगती वैली अपने ट्रैवल स्केड्यूल में ज़रूर ऐड कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दिरांग मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस ट्रिप में हम लोग मोनेस्ट्री और मंडला तोप विजिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तवांग जा रहे हैं। तो कल सुबह हम लोग तवांग तक निकलेंगे। आज हम लोग दिरांग में स्टे करेंगे। एंड यस, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ बैठ के बातें करते करते कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अगर आप लोग कभी सांगती वैली विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो अंधेरा हो गया है, 5:30 बज गया है अभी। तो अब हम लोग दिरांग वापस चलते हैं, वहाँ पे होटल में स्टे करेंगे आज। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की ताज़ी हवा मतलब
फ्रेश हो गए हम लोग। तो चलिए दिरांग चलते हैं। रिवरसाइड रिजॉर्ट। तो हम लोग होटल पहुंच गए हैं। ये होटल दिरांग टाउन में ही है, बुद्धा होटल। तो अभी थोड़ा फ्रेश हो जाती है, उसके बाद आप लोगों से फिर से बात करती हूँ। सांगटे से रिटर्न होके हम लोग इस होटल में पहुंच गए। ये होटल दिरांग टाउन में ही है। ये है बुद्धा होटल। एक एवरेज सा रूम है। वी गॉट दिस रूम फॉर ₹800। इतनी ठंड में हॉट वाटर प्रोविजन इज ए मस्ट हियर। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। अभी यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंड है। तो हमारा प्लान है कि कल हम लोग सुबह 7 बजे निकलेंगे तवांग के लिए। प्लान तो बना लिया है, पर पता नहीं कल सुबह 7 बजे निकल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतनी ठंड में मतलब सुबह जल्दी उठना थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है। फिर भी ट्राई करेंगे। अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है और एंजॉयबल है, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो कल हम लोग सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। तो कल हम लोग दिरांग बाजार के इस होटल बुद्धा होटल में स्टे किया था। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे होटल्स और होम स्टेज का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और यहाँ पे खाने का मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग ऑनलाइन बुक नहीं करके भी यहाँ आते हैं तो भी आप लोगों को रूम तो मिल ही जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस है। तो गाड़ी आ गया है, चलिए चलते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रास्ते में बहुत सारे ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स और हाँ, बहुत सारे बर्फ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।